लॉसेस को देखते हैं। यहाँ पे लॉसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज 2000 यूनिट्स आर इनपुट टू अ प्रोसेस, लॉस इज 5% ऑफ इनपुट। जितना इनपुट करेंगे उसमें 5% जो है वो हमेशा नॉर्मल लॉस होगा। एंड देयर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरीज। तो इनपुट कितना हमने किया 2000 यूनिट्स, इसमें से नॉर्मल लॉस कितना हुआ 5%। सो 2000 इंटू 0.05 जो है ये नॉर्मल लॉस है। तो हमारे पास आउटपुट कितना आएगा नॉर्मल लॉस के बाद 2000 माइनस 100, हमारे पास आउटपुट आएगा $1900। दिस इज द वे हाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट आउटपुट एंड नॉर्मल लॉसेस। क्लियर विद दिस थिंग? यस ओके। सर, हमेशा ऐसी परसेंटेज दी हुई होगी? हमेशा इनपुट की ऐसी लेनी होगी। अगर आउटपुट दिया है फिर वो सेल्स टैक्स वाला मेथड यूज करना होगा। अगर आउटपुट दिया हुआ है क्वेश्चन में, हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी दे दे कि आपको आउटपुट दे और कह के जो नॉर्मल लॉस है वो 5% ऑफ इनपुट है, वही सेल्स टैक्स वाली वर्किंग होगी। फिर 1900 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाई 5। क्लियर विद दिस थिंग मुंतहा? ओके जी 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 सर। ऑलराइट। एक और छोटा सा क्वेश्चन है। J co-operates a single manufacturing process and during March the following processing took place। हमेशा याद रखते हैं जब भी आपने प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन करना है रियल लाइफ में या एग्जाम में, हमेशा टी अकाउंट से करना है, तो कॉन्सेप्चुअली आप उसको सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर उन्होंने टी अकाउंट दिया हुआ है, आपने कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ आउटपुट। इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जितना आउटपुट है उसकी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, जितनी कॉस्ट इनपुट की है डिवाइडेड बाय जितना आउटपुट यूनिट्स में हमारे पास आ रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है। ओपनिंग इन्वेंट्री किस तरफ आएगी, ऑब्वियसली ये ऑलरेडी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो ये डेबिट साइड पे आएगी 0। फिर है यूनिट्स इंट्रोड्यूस और यूनिट्स इनपुट। हमने कितने यूनिट्स इनपुट किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 1000 यूनिट्स, तो ये भी रिसीव हो रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो ये डेबिट साइड पे आएंगे 1000 यूनिट्स। कॉस्ट इनकर्स, इन 1000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है $4500, ये भी डेबिट साइड पे आएगी क्योंकि ये रिसीव कर रहे हैं हम। क्लोजिंग इन्वेंट्री 0 है। क्लोज अगर ओपनिंग डेबिट साइड पे आ रही है तो क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगी विच इज 0। आउटपुट हमारे पास है 900 यूनिट्स, और 900 यूनिट्स क्यों है, क्योंकि यहां पर नॉर्मल लॉस है 100 यूनिट्स का। अब लॉस किस साइड पे आना चाहिए, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? लॉस हमेशा ही आपके क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि ये 1000 यूनिट्स हैं, इनमें से 100 आपने लॉस किया, ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। आउटपुट लॉस के बाद आउटपुट कितना हमारे पास आ रहा है 900 यूनिट्स, ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा। अब डेबिट साइड पे हमारे पास कितने यूनिट्स हैं 1000, क्रेडिट साइड पे कितने यूनिट्स हैं 1000, तो ये इक्वल हो जाएगा। कॉस्ट कितनी है 4500, ये टोटल इनपुट कॉस्ट है। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे हमेशा याद रखने वाला, कि जब भी आप नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट्स तो हम डिटरमिन करते हैं, लेकिन जितनी भी इनपुट कॉस्ट होती है उसमें नॉर्मल लॉस को हम कभी भी कॉस्ट नहीं देते। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट हमेशा 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो नेचुरल रीजंस की वजह से होता है। ये हर दफा होगा, ये कोई पहली दफा या एक आध दफा नहीं होगा, ये वंस इन अ ब्लू मून नहीं होगा। जब भी आप प्रोडक्शन करेंगे तो ये नॉर्मल लॉस होना ही होना है। तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये हर प्रोडक्शन साइकिल में हमें लॉस होना है, तो इसलिए हम इसको कोई कॉस्ट नहीं देते, बल्कि ये जो 100 यूनिट्स के जो लॉस की कॉस्ट है ये भी हम आउटपुट को ही देते हैं। तो हम कैसे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लेंगे टोटल इनपुट कॉस्ट विच इज 4500 और उसको डिवाइड हमेशा करना है आउटपुट पे। बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि ये बच्चे कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट पर यूनिट, कि टोटल कॉस्ट लेके टोटल इनपुट यूनिट्स पे डिवाइड कर देते हैं। अगर तो लॉस ना हो फिर तो ठीक है, लेकिन लॉस है तो फिर तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो इनपुट कॉस्ट है उसको हमेशा डिवाइड करना है आउटपुट यूनिट्स पे विच इज 900। तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे आ जाएगी $5। अब कैसे हम कॉस्ट देंगे इसको,
900 यूनिट्स हैं इनटू $5, तो ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 4500। नॉर्मल लॉस को कभी भी कोई कॉस्ट नहीं देंगे, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी आउटपुट की सेम 4500। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ ये टी अकाउंट बैलेंस हो गया। तो सो अगर नॉर्मल लॉस हो तो नॉर्मल लॉस को कभी भी कॉस्ट नहीं देनी, यूनिट्स हम लिख सकते हैं लेकिन वैल्यू या कॉस्ट हम कभी भी नहीं देंगे, और जितनी भी इनपुट कॉस्ट होगी वो सिर्फ आउटपुट को ही मिलेगी। क्लियर विद दिस थिंग? सर ये आप नहीं सर, ये आपने जो 5 कॉस्ट पर यूनिट निकाला है इसका क्या यूज है? कैसे निकाला है? नहीं, इसका यूज क्या है? मतलब आपने 4500 वापस वही लिख लिए जो इनपुट के हैं हाँ जी आउटपुट पे। बिल्कुल, तो ये हमने इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना इस 5? मैंने किया ना, यहाँ पे देखो कितनी कॉस्ट पर यूनिट है आउटपुट की, $5। मल्टीप्लाई इसको हमने किया है आउटपुट के यूनिट्स के साथ। आउटपुट के यूनिट्स कितने हैं? 900। तो ये सारी की सारी कॉस्ट मिल गई। सो 5 into 900 हमने किया। ठीक, ओके, क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। अक्सा? यस सर। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट्स मल्टी पीरियड में कैसे वर्कआउट होते हैं? अगर मल्टी पीरियड हो, यहाँ पे 2 पीरियड्स दिए हुए इस क्वेश्चन में, पीरियड 3 एंड पीरियड 4। पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग, और कोई कॉस्ट अकाउंटिंग में या टी अकाउंटिंग में फर्क नहीं आता, लेकिन सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल यहाँ पे लिखी है कि अगर मल्टी पीरियड हो तो कैसे डील करना है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग आएगी। ड्यूरिंग पीरियड 3 कॉस्ट ऑफ इनपुट टू अ प्रोसेस वर 29070। ये पीरियड 3 में वर्क इन प्रोसेस अकाउंट हम बना रहे हैं। इनपुट कितना है? इनपुट कॉस्ट है 29070, इसको हमेशा डेबिट करना है क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रिसीव हो रहा है। इनपुट वाज 1000 यूनिट्स। कितने यूनिट्स इनपुट थे? 1000 यूनिट्स। एंड लॉसेस आर 10% ऑफ इनपुट। लॉसेस निकाल लेते हैं। इनपुट है आपका 1000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस है आपका 10% ऑफ द इनपुट, सो इसका 10% ले लेते हैं, ये आ गया 100। तो आउटपुट कितना होना चाहिए? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, आउटपुट आपका होगा 900। तो यहां पर हम लिख देंगे लॉस 900 यूनिट्स, आउटपुट हम लिख देंगे क्रेडिट, सॉरी लॉस है 100 यूनिट्स एंड आउटपुट लिख देंगे 900 यूनिट्स। ये पीरियड 3 की बात हो गई यहां तक। अब कॉस्ट हमने देनी है। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट। कभी भी इनपुट के यूनिट्स नहीं लेने, तो ये आ जाएगा 32.30। नॉर्मल लॉस को कोई कॉस्ट नहीं देनी, 0। आउटपुट को हमने कॉस्ट देनी है, सो 32.30 मल्टीप्लाई 900 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो ये हमारे पास वही कॉस्ट आ जाएगी 29070। कभी भी ये गलती नहीं करनी कि कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए आप जो है इनपुट पे डिवाइड कर दो। बच्चे बहुत दफा ये गलती करते हैं। कैसे कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं? टोटल इनपुट कॉस्ट लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं टोटल इनपुट यूनिट्स पे, जो कि $29 आ रही है। कभी भी ये नहीं करना। क्लियर विद दिस पॉइंट? यस सर। ओके, यस सर। इसके बाद ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड, अब इसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नेक्स्ट पीरियड देखते हैं, पीरियड 4, नेक्स्ट मंथ हो सकता है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड, पीरियड 4, कॉस्ट ऑफ इनपुट वर अगेन 29050। अगेन हमने रॉ मटेरियल इनपुट किया इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, डेबिट साइड पे आएगा 29070। एंड इस बार जो इनपुट यूनिट्स थे वो थे 980। क्लोजिंग इन्वेंट्री पिछले पीरियड में कोई नहीं थी, तो इस बार भी कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी। अगर पिछले पीरियड में कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री होती तो वो इस बार की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती। ओके, इनपुट है 980 यूनिट्स, इसकी कॉस्ट अगेन 29070 है। देयर वर नो यूनिट्स ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे? नॉर्मल लॉस अगेन हमें पता है कि है 980 इनपुट यूनिट्स है, नॉर्मल लॉस 10% होता है, सो 980 इंटू 10%, नॉर्मल लॉस आ गया 98। सो 980 माइनस 98, हमारे पास कितना आउटपुट आ गया? 882। तो यहां पर फिर हम लिखेंगे नॉर्मल लॉस
98 यूनिट्स, कॉस्ट कभी भी नहीं देनी नॉर्मल लॉस को। आउटपुट हमारे पास इस बार आ गया 980 में से 882 यूनिट्स। अब इसको कॉस्ट देनी है तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनपुट कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट यूनिट्स जो कि 882 है। तो कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, अगर एग्जैक्ट देखना चाहें 32.96। तो अब क्या करेंगे, 882 आउटपुट यूनिट्स मल्टीप्लाई 32.96, तो ये आ जाएगा 29,000। दोनों तरफ इक्वल हो गया, टोटल कर लेंगे। अब इस पीरियड में भी कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है तो अगले पीरियड में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं आएगी। यहां अगर कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री होती तो वो भी नेक्स्ट पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती। सो मल्टी पीरियड में वही टी अकाउंट के रूल्स हैं, वही वर्किंग है, कोई अनोखी बात नहीं है। क्लियर विद दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके